चिता को अग्नि देते हैं उस समय सर को भी फोड़ा जाता है। जो मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति चिता पर लेटा हुआ है उसका सर भी फोड़ा जाता है। इसके पीछे कोई कारण है या फिर कोई ऐसे ही परंपरा के तौर पर ये चला आ रहा है? आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और बात कर लेते हैं कि जब हिंदू घरों में जब किसी की मृत्यु होती है और शमशान घाट में जब उन्हें चिता पर लिटाया जाता है और अग्नि दी जाती है, उसके बाद जो है उस मृत व्यक्ति का सर भी फोड़ा जाता है। इसके क्या कारण हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो चलन में है लेकिन वो वास्तविक कारण नहीं है। माना जाता है कि सर जल्दी जलता नहीं है तो उसे फोड़ देने से जल्दी वो जल जाता है। लेकिन मृत व्यक्ति के संदर्भ में ऐसी घटना इसलिए की जा रही है कि जल्दी से चिता जल जाए, तो यह कोई उचित कारण जान नहीं पड़ता है। इतना धीरज, इतना धैर्य कोई भी व्यक्ति रख सकता है, तो ये असली कारण नहीं है। असली कारण क्या है उस पर प्रकाश डालते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों से प्राण ऊर्जा बाहर निकलती है। आप जानते होंगे कि जब भी कोई आत्मा किसी गर्भ में प्रवेश करती है तो ब्रह्मरंध्र के रास्ते गर्भ में प्रवेश करती है। और जब बच्चा पैदा होता है इसीलिए उसके सर पर हल्का सा गड्ढा होता है। यही है वो ब्रह्मरंध्र जिससे होकर आत्मा प्रवेश कर रही शरीर में। और यही अवस्था यदि मृत्यु के समय घटित हो जाए तब उस व्यक्ति को जागृत व्यक्ति कहते हैं, परमात्मिक व्यक्ति कहते हैं, दिव्य व्यक्ति। और ये घटना साधारण आदमी के संदर्भ में घटित होती है। कौन सा व्यक्ति किस दशा में मरा है ठीक आपको जांच करनी है तो उसके शरीर को आप जांच कीजिए, देखिए उसके शरीर में कोई ना कोई निशान आपको मिल जाएगा। यदि भय के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो नाभि पर ध्यान दीजिए। यदि बहुत विद्वान विचारशील व्यक्ति रहा है और मृत्यु उसके संदर्भ में घटित हुई है तब फिर उसकी अजना पर ध्यान दीजिए। और यदि कामुक व्यक्ति रहा है तो फिर ज्ञानेंद्रिय पर आप ध्यान दीजिए। साधारण जो व्यक्ति की मृत्यु होती है वह ज्ञानेंद्रिय के रास्ते से ही उसकी प्राण ऊर्जा बाहर निकलती है। लेकिन जब कोई महायोगी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र को फोड़कर निकल जाती है। यानी कि जिस रास्ते से ऊर्जा प्रवेश की थी उसी रास्ते से ऊर्जा वापस चली जाती है। इसी अवस्था को कहते हैं जागृत। और इसी अवस्था को कहते हैं कि मृत्यु और जीवन के चक्र को तोड़कर कोई आदमी आज़ाद हो गया। और जब महायोगियों के साथ में ये घटना घटित हुई, किसी ऋषि मुनि ने अपने आप को जान लिया, आत्मा को समझा, मृत्यु को जाना, परमात्मा को जाना, अब वह व्यक्ति यदि अपना शरीर छोड़ता है तो उसकी प्राण ऊर्जा ब्रह्मरंध्र के रास्ते से निकल जाती है, सर फोड़कर निकल जाती है। और ये जब घटना लोगों ने देखी तो ये निशानी के तौर पर, प्रतीक के तौर पर कि हमारे घर में जिसकी मृत्यु हुई है उसका भी सर फोड़ दें तो शायद वह भी जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़कर आज़ाद हो जाए, निकल जाए, परमानंद में डूब जाए हमेशा के लिए। लेकिन ये घटना घटित नहीं होती, ये सिर्फ प्रतीक के तौर पर है। जिसने मृत्यु आने से पहले ही मृत्यु को जान लिया, अपने संदर्भ में खोज कर ली कि वास्तव में वो है कौन, क्योंकि जो अभी आपके पास पहचान है वह सामाजिक पहचान है, समाज की दी हुई पहचान है, नाम पता जो भी है आपका वो सब समाज का है। वास्तविक जो आप हैं वह तभी उपलब्ध होते हैं जब आप ध्यान के गहरे स्तरों को छूते हैं, ध्यान में उतरते हैं। और ध्यान में ही मृत्यु घटित होती है। और जब शरीर की मृत्यु आने से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि मृत्यु से आपका सीधा आमना सामना हो जाता है, तब फिर आप कभी नहीं मरते हैं। और यही वो अवस्था है जब आप ब्रह्मरंध्र के रास्ते से निकलने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए जब किसी को अपना शरीर छोड़ना है, समझो उसके पास 20 वर्ष और है, वो चाहे तो अभी 100 वर्ष तक जी सकता है, लेकिन उसने जो काम करने थे कर चुका है, जो प्रवचन कहने थे कह चुका है। अब उसकी इच्छा है कि अब वह शरीर धारण नहीं करना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु आने से पहले ही अपने शरीर से निकल जाता है, प्राण ऊर्जा उसकी ब्रह्मरंध्र को फोड़कर निकल जाती है। तो ये घटना घटित हुई थी महर्षियों के संदर्भ में, और उसके प्रतीक के तौर पर हिंदू आज भी उस प्रथा का पालन कर रहे हैं, इस आस में कि शायद हमारे यहाँ जो मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति है वह भी आज़ाद हो सके जन्म मृत्यु के पहिए से। तो यही कारण है कि कोई व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति का सर इसीलिए फोड़ता है कि वह जन्म और मृत्यु से आज़ाद हो सके, इसका यही कारण।